अस्सलाम वालेकुम। आपको ताज्जुब होगा कि मैं आजकल क्यों जमीयत उलमा हिंद की ज़्यादा बातें करता हूँ, मगर समझने वाले समझ गए होंगे इसकी वजह क्या है। जहाँ तक आखिर का ख्याल है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई बहुत ही बड़ी जमात कैडर बेस्ड है तो वो कोई और जमात नहीं, जमीयत उलमा हिंद ही है। मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब आज हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडरान, ये मुल्क के लीडरान सिर्फ मुसलमानों के नहीं, क्योंकि इनसे जो काम हो रहे हैं उससे हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा है, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हो रही हैं वो भी आप जानते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई जमात हिंदुस्तान में आप इतनी काबिल कदर, इतनी मजबूत, इतनी अच्छी उसूलों के साथ चलने वाली जमात नहीं है। अब देखिए, हमेशा जमीयत उलमा कहते आई है कि सब्र व इस्तिक़लाल की ज़रूरत है, हमें जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद नहीं है, खुलूस मोहब्बत से ही, भाईचारे की से ही हम अमन अमान कायम कर सकते हैं। ये बातें हमें याद रख लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि लगभग 30% मुसलमान रहते हैं आबादी में। इनको नज़रअंदाज करके कोई पार्टी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकती है। बीजेपी के सिलसिले में भी बहुत सी बातें कही जाती थी, आप जानते हैं, मगर अब बीजेपी क्या इसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियतों को नज़रअंदाज कर देगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आज की एक ख़बर है, मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इससे आप मालूम कर ले सकते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी तब्दीलियाँ भी होने वाली हैं, इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सब्र बहुत ज़रूरी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बस अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा मुस्तक़बिल रोशन होगा। और इसके अलावा हमें खुश रहने की ज़रूरत है। खुश कब रह सकते हैं? जब हम में गुस्सा नहीं, हम में बेकार की बातें नहीं, हम में शरारत नहीं, हम में ईंट का जवाब पत्थर से देने का मामला नहीं। लोग जो चाहे करने दो, हमें तो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जमीयत उलमा की तरफ से जो बातें हमें कही जाती हैं उन पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। आइए, राष्ट्रीय सहारा में एक खबर शाया हुई है, बीजेपी की तरफ से है, ये देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इस खबर को सुनकर सियासी मैदान में जानकारी रखने वाले, शौर रखने वाले और सियासत की अहमियत को पहचानने वाले इससे कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई ये रिपोर्ट लंबी है, मगर तसल्ली से सुनिएगा ताकि हमें मालूम हो जाए कि
सियासत किस सिमत जाने लगी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का हदफ लेकर चलने वाली बरसर इक़्तिदार बीजेपी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से कबल मुसलमानों के सबसे बड़े तबका यानी पसमानदा मुसलमानों को अपने ख़ीमे में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। रियासत के हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत हल्के में पसमानदा मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस कराने का मंसूबा बनाने वाली बीजेपी का दावा है कि वो इस पसमानदा तबके की समाजी व इक़्तिसादी फलाह करने के बाद अब उनकी सियासी बहबूद भी करना चाहती है। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी की इन कोशिशों को छलावा करार दिया है। बीजेपी इन दिनों रियासत में पसमानदा मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करके उनके लिए अपनी सरकार के ज़रिए किए जाने वाले कामों का जिक्र करने के साथ साथ उन मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने और इसे उनका वाजिब हक नहीं देने का इल्ज़ाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को घेर रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के वाहिद मुस्लिम वज़ीर अक़लियती बहबूद के वज़ीर मुमलिकत दानिश अंसारी ख़ुद भी पसमानदा समाज से आते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का सियासी तौर पर बाइख्तियार होना भी बहुत ज़रूरी है। मरकज़ और रियासती सरकार ने मुसलमानों को इक़्तिसादी व समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाया है। बीजेपी अब मुसलमानों को शराकत दारी देकर उन्हें बाइख्तियार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के बुनियादी मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम मुसलमान ये मानता है कि उसे सरकारी स्कीमों का बिला तफरीक फ़ायदा मिल रहा है और जो पार्टी उसे फ़ायदा दे रही है उसके साथ खड़े होना उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। इस रिपोर्ट से आपको मालूम हो गया होगा कि बीजेपी मुसलमानों के करीब आना चाहती है। कैसे आए बगैर रहेगी? क्या 30% मुसलमानों की आबादी जो भारतवर्ष में है क्या वो कम है? क्या उनको हमेशा के लिए नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या ये मुमकिन है? अगर नज़रअंदाज करते भी हैं और उनके दिल में इसके लिए फ़िक्र है भी नहीं तो भी किसी भी सियासी पार्टी को हमारे मुल्क में रहने वाले अक़लियतों को नज़रअंदाज करके हुकूमत कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे मुल्क की भलाई व बहबूदी के लिए उनसे काम हो नहीं सकता। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कि अंग्रेज़ों ने इख्तियार कर रखी थी वो भी नहीं ठहर सकी। अब फ़िरक़ा परस्त भी चंद लोग, बिल्कुल चंद लोग जो ये करना चाहते हैं वो भी कभी कभी उनको कामयाबी मिल सकती है मगर हमेशा कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी। कामयाबी तो उनको मिलेगी जो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कौम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें दो राय हो नहीं सकते। नो, नॉट एट ऑल। No party will be able to rule our country without the support of the minorities here, who are a force to reckon with, a force which may be ignored for some time to divide the people on the basis of communalism, but
no communist will be successful for long by ignoring minorities in our country. Let it be clear to us. اگر ہم اس پر یقین کر لیں، اسے سوچ لیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی جمعیت العلماء ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ وہ صبر کریں اور استقلال کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ کامیابی انہیں نصیب ہوگی. انشاءاللہ ہمارے دشمن بھی ہمارے قریب آ جائیں گے. انشاءاللہ فرقہ پرستی طاقت کھو دے گی. انشاءاللہ لوگوں کو تقسیم کرنے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہجومی تشدد بھی ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے. ہمارا مستقبل، قریب مستقبل روشن ہے. یہی ہندوستان کی طاقت ہے. آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ہمارا نعرہ ہے. شاعر اسلام نے کہا ہے، یہ گیت لوگوں کے دل و دماغ میں گونجتی ہے اس لیے بھی کہ یہ عوام کی زبان میں لکھی گئی ہے. یہاں نہ فصیح اردو چلے گی نہ شدھ ہندی. ہندوستان میں بولی جانے والی زبان ہندوستانی ہے، ہلکے پھلکے الفاظ جو کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. شدھ ہندی میں کہاں وارتالاب ہوتا ہے. دوردرشن کی ہندی کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ فلموں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ گیت کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ کیا شانتارام کی فلمیں کامیاب ہوئی ہیں؟ کیوں فلاپ ہو گئی؟ اب میں لتا منگیشکر کی گائی ہوئی وہ گیت پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں بولی جانے والی زبان کون سی ہے. لوگ کس زبان میں بولتے ہیں، کس زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں نہ فصیح اردو چل سکے گی اور نہ شدھ ہندی. ہاں، ادب سے، ساہتیہ سے دلچسپی یا رچی رکھنے والوں کی بات اور ہے. وہ اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں، لینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. مگر عوام کی زبان الگ ہوتی ہے. وہ انسانیت کی زبان ہے، وہ عوام کی زبان ہے، وہ غریبوں کی زبان ہے، وہ کاروباری لوگوں کی زبان ہے. شدھ ہندی کو جو کہ ہم آکاشوانی میں دیکھتے ہیں، اسے پنڈتوں کی بھاشا کہا جاتا ہے. ہمیں دلچسپی ہے تو پنڈتوں کی بھاشا بھی سن سکتے ہیں. مگر میرا کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ عوام کی زبان کوئی اور زبان نہیں بلکہ ہندوستانی ہے، یعنی فلموں کی زبان. اب میں لتا منگیشکر کی گائی ہوئی وہ مشہور گیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیے اور سوچیے
کہ زبان کیا ہوتی ہے، گیت کیا ہوتا ہے، اور لتا منگیشکر کس طرح میلوڈیس کوئین ہے. خدا حافظ.